नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल हिस्टोरी ऑफ बिहार स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा कि अहंकार का तोड़। उसमें हमने ये सीखा कि हमको अहंकार आ जाता है तो हमको कैसे पता चलता है कि हमको अहंकार आ गया और उस अहंकार को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए वो हमने उस वीडियो में सीखा। और दूसरे को भी उसका अहंकार आ गया है तो उसको कैसे हैंडल करें और कैसे बताएं कि अहंकार है उसको कैसे ख़त्म करें वो भी हमने इस वीडियो में देखा। और अहंकार से क्या क्या नुकसान होते हैं पंडित जी ने हमें बहुत सही तरीके से वो बताया। और आज हम देखेंगे चिंता से मुक्ति, जिसमें पंडित जी भगवत गीता के श्लोक के द्वारा हमें समझाएंगे कि हमें चिंता से कैसे मुक्त रहना चाहिए। वो सब हम डिटेल में देखेंगे। और हमारे हर एक के जीवन में चिंता टेंशन अभी के ज़माने में बहुत है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। वो कैसे रहना चाहिए वो डिटेल में हमें पंडित जी बताएंगे। तो चलो आगे की कहानी सुनते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और दूसरों को भी उसका सॉल्यूशन मिलता रहे। गीता ज्ञान से मिले अनुभव से पंडित जी को एक बात तो अच्छे से समझ आ गई थी कि शायद मनुष्य जीवन में ऐसी कोई समस्या होगी कि जिसका हल गीता में ना हो। युगों से पहले गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। वो इतने समय के बाद और एकदम अलग की परिस्थितियों में भी हम सबको रोशनी दिखाती है। ज़रूरत बस गीता तक लौटने की है, इस ज्ञान के महासागर में गोते लगाने की है। उम्र का असर अब पंडित जी के शरीर पर होने लगा था। मानसिक स्वास्थ्य तो गीता ज्ञान की बदौलत सही है, लेकिन उम्र तो शरीर पर असर दिखाती है जो दिखने लगी थी। और उनके फैमिली डॉक्टर उन्हें नियमित चेकअप कराने के लिए आने की सलाह दी थी। और पंडित जी भी जानते थे कि उम्र के उस पड़ाव पर अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है, इसलिए वो हर 3 महीने में डॉक्टर के पास चले जाते थे। ये संयोग था कि डॉक्टर कभी कभार उनका ब्लॉग्स पढ़ लिया करते थे। हालांकि उन्हें शुरू में ये नहीं पता था कि इस ब्लॉग को लिखने वाले पंडित जी उनके पेशेंट ही है। इस बात का पता उन्हें बहुत वक्त के बाद उसके दूसरे मरीज से चला। एक बार पंडित जी अपने चेकअप के लिए गए, तब डॉक्टर साहब ने उनसे इस बात का जिक्र किया कि वे भी कभी कभी समय मिलने पर उनका ब्लॉग्स पढ़ लिया करते हैं और उन्हें पढ़कर बहुत आनंद मिलता है। पंडित जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपना चेकअप कराने लगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए और 2 दिन के बाद फिर आने के लिए कहा। 2 दिन के बाद जब पंडित जी रिपोर्ट लेकर गए तब पता चला कि डॉक्टर साहब के पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने से वो आज क्लिनिक नहीं आए। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से उनके स्वास्थ्य के लाभ देने की प्रार्थना की और वो घर चले गए। अगले 2 दिनों के बाद जब वो दोबारा क्लिनिक पर पहुंचे तो इस बार वो डॉक्टर से मिल गए। उन्होंने रिपोर्ट देखकर खान पान में कुछ परहेज बताई और कुछ दवाएं भी लिख दी। पंडित जी ने डॉक्टर साहब से उनके पिता की सेहत के हाल पूछा तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका पिता का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गए और वो गिर गए और उनकी कमर में काफ़ी चोट लग गई है और वे कुछ समय तक बिस्तर पर ही रहेंगे। पंडित जी ने उसके बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी और उठने लगे कि तभी डॉक्टर साहब ने उन्हें आवाज़ दी कर रोक दिया। पंडित जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ने बहुत विनम्र स्वभाव से पूछा था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अरे आप बताइए तो सही, मेरे लायक क्या सेवा है, कहकर पंडित जी फिर बैठ गए। जैसे ही आप जानते हैं कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन उनके पीछे का कारण आप नहीं जानते। कुछ साल से पहले वो बिल्कुल स्वस्थ थे। रिटायरमेंट के बाद वो खुद को काफ़ी व्यस्त रखते थे और अपने सभी काम, साथ ही घर के काम भी खुद से कर लिया करते थे। सब ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने उन्हें एकदम बदल कर रख दिया है। एक बार मेरे माता पिता किसी विवाह समारोह से लौट रहे थे कि उनकी कार का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरे माताजी को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और कुछ वक्त के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी की शरीर पर चोट तो ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन इस हादसे ने उसके मन को बहुत ही कमज़ोर कर दिया है। अब हर वक्त हमारी चिंता में डूबे रहते हैं। हम जरा सा भी घर पहुंचने में लेट हो जाए या जरा सा फ़ोन का जवाब ना दे तो पिताजी पूरी तरह से घबराने लगते हैं और उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ डॉक्टर साहब? पंडित जी ने हैरानी से पूछा। पंडित जी, अपने पिताजी के रोग तो मैं फिर भी संभाल सकता हूँ, लेकिन उन रोगों की जड़ जो है चिंता, उनका डर, उसे मैं नहीं संभाल सकता। मेरे पिताजी किसी मानसिक रोग के विशेषज्ञ के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर आप
पास थोड़ा समय हो तो उसे आप समझाइए, उनसे मिले और गीता ज्ञान दे ताकि वो चिंता करना छोड़ ना सके तो कम से कम खुद पर इतना नियंत्रण कर सके कि इस वजह से उनकी तबीयत खराब ना हो। डॉक्टर साहब के अनुरोध से इतनी विनम्रता और अपने पिताजी के प्रति फिक्र थी कि पंडित जी ने उनका अनुरोध टाल नहीं सके और रविवार के दिन उनके घर आने का तय कर लिया। अगले रविवार को पंडित जी को लेने के लिए कार भेज दी। उनके पिता के कमरे में जब पंडित जी पहुंचे तो उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे। बातों की शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन जिस तरह से बच्चे अजनबियों के साथ धीरे धीरे खुलते हैं और फिर बोलना बंद ही नहीं करते, वैसे ठीक यही हाल डॉक्टर साहब के पिताजी का था। कुछ ही देर में दोनों में ऐसी बातें होने लगी कि वो बरसों पुराने दोस्त हो। छोटे शहरों में कोई भी बातचीत शुरू करने से अगले 5 मिनट में वो अजनबी नहीं रहता, कोई ना कोई पहचान निकल ही आती है। डॉक्टर साहब ने के पिताजी इस बातचीत के दौरान जाने कितनी बार अपनी पत्नी को याद किया। उनके याद करते ही अंदाज से ही लग रहा था कि उन्हें अपनी पत्नी की बहुत प्रिय थी और उनके जाने का दुख अभी भी एकदम ताज़ा है। जिस तरह वो अचानक चली गई, इस बात ने उस हद तक विचलित कर दिया था कि अब हर वक्त अपनों को खोने का एक अजीब सा डर उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गया था। उनकी समस्या का समय के साथ और भी गंभीर होती जा रही थी। पंडित जी समझ चुके थे कि इस समय उन्हें किसी का साथ की ज़रूरत है, कोई ऐसा उन्हें समझे, उनसे बात करे और फिर उन्हें समझाए। उसके लिए पहले उनके मन के विश्वास को जगाना पड़ेगा और उनके मन की पीड़ा को सुननी पड़ेगी, तब जाकर वो किसी की बात सुनेंगे, वरना उन्हें लगेगा कि उन्हें कोई उपदेश दिया जा रहा है। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि उन्हें दूसरों से ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए वो किसी की सलाह यदि उपदेश की तरह अचानक से मिले तो वे उस पर ध्यान नहीं देते। चलते हुए पंडित जी ने डॉक्टर साहब को यही बात समझाई कि अगली 1-2 मुलाकात के बाद उनके पिताजी को कुछ समझाया जाएगा। डॉक्टर साहब ने भी इस बात में सहमति जाहिर की। अगली 2 मुलाकात में पंडित जी और डॉक्टर साहब के पिताजी की आपस में समझ और मजबूत हो गई। जब पंडित जी को लगा कि अब सही वक्त है, तब पंडित जी ने गीता का यह श्लोक सुनाया। चिंताया जायते दुखम नान्यते हेति निश्चयी, तया हिनः सुखी शांतः सर्वत्र गलितस्पृह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चय रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर शांति, सुखी और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जोशी जी, आपकी पत्नी के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद था, लेकिन ये होना नियति में उनके जन्म से ही जुड़ा हुआ था। न कोई उसे रोक सकता था, न बदल सकता था। इसी तरह हम सब के भाग्य में जो लिखा है उसे घटित होकर रहना ही है। हम उसे एक पल के लिए भी आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए इस सच को स्वीकार करने में ही भलाई है। चिंता करने से सिर्फ मन और शरीर से को कष्ट पहुंचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बदलता। इसलिए आप चिंता करना छोड़ दें। जीवन में एक हादसा हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो दोबारा दोहराया जाएगा। इसलिए जीवन के कीमती वक्त को चिंता में नष्ट कर देना व्यर्थ है। आप खुद को इस चिंता से मुक्त कीजिए और अपने आप को किसी दूसरे उपयोगी काम में लगा दीजिए। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपका समय भी आराम से कट जाएगा। जोशी जी को पंडित जी के समझाने से बड़ी राहत मिली। उन्हें समझ आया कि वो व्यर्थ में ही चिंता की मकड़ जाल में फंस गए थे। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि इसे बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ पंडित जी ने दोबारा आने के वायदे साथ जोशी से विदाई ली और पंडित जी घर चले। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और दूसरों को भी उनके सॉल्यूशन मिलते रहे। नमस्कार।